हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो संगीता में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको दिखाऊंगी कुछ खास होने वाला है मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं ऐसे जगह जा रही हूँ जहाँ मतलब बड़े सौभाग्य से जाने के लिए मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं सुबह सुबह 5 बजे निकल चुकी थी वृंदावन जाने के लिए। और ये है वृंदावन जाने का रूट। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और खुश भी थी। रात में 4 बजे ही उठ के मैं तैयार हो गई थी और 5 बजे हम लोग निकल चुके थे वृंदावन के लिए। तो ये हम लोग वृंदावन जा रहे थे। और वृंदावन जाते समय मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने सुन रखी थी वहाँ पे कि मथुरा, वृंदावन और गोकुल सारा हमें घूमना था। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ हम जाएंगे और देखेंगे। तो ये देखिए, सुबह सुबह का टाइम, अभी सारी लाइटें जल रही है और हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं। अभी रात की ही लाइट सुबह तक जल रही है, अभी लाइट बंद नहीं हुई क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो हाईवे पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। अब मतलब सूर्योदय होने वाला था कुछ देर में। तो हम लोग काफ़ी दूर जाने के बाद हम लोग मतलब एक जगह रुके और वहाँ पे हमने चाय लिया। यहाँ पे चाय पीने के बाद देखिए सूर्य भगवान भी दर्शन दे रहे हैं। हमने उन्हें कैमरे में कैप्चर कर लिया था। और वहाँ से सूर्य भगवान तो दर्शन दे चुके थे, लेकिन बदली हो गई थी दोबारा से, धूप नहीं निकला था और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। और हाईवे पे देख सकते हैं कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सुबह निकल चुके थे। बस एक कार आगे दिखाई दे रही है, जो हमारे साथ जो जा रहे थे उन्हीं की है। हम लोग की 2 फैमिली थी, एक हमारी और एक दूसरी फैमिली, हम लोग जो साथ में जा रहे थे। और यहाँ से हम आगरा की तरफ बढ़ चुके थे। और यहाँ से हम आगे जब जा रहे थे तो नेचर इतना अच्छा हो चुका था, इतनी अच्छी मतलब पॉजिटिविटी वेव्स आ रही थी ना कि मतलब मत पूछिए। यहाँ पे पहाड़ वगैरह और नेचर इतना अच्छा दिख रहा था कि मतलब सफ़र का पता ही नहीं चल रहा था। काफ़ी इंजॉय करते हुए हम जा रहे थे कि हमें वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। बिल्कुल मतलब थकान नहीं हो रही थी, चाहे मतलब कुछ नहीं हो रहा था। और हमें पता था कि वहाँ उतर के धूप में हमें दिन भर दर्शन करने हैं, लेकिन इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही थी कि हमें धूप में दर्शन करने हैं चाहे जो भी। हम बस ये सोच रहे थे कि हम कब वृंदावन पहुँच जाए और पावन धरती पे हम पहुँच के और अपने आप को हम पावन कर सके। तो यहाँ एक टोल टैक्स पड़ा और टोल टैक्स के बाद हम लोग कुछ देर और ड्राइविंग किए। और उसके बाद से हम वृंदावन नगरी पहुँचने वाले थे कुछ ही देर में। तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो भगवान ने हमें भी बुलाया वहाँ दर्शन के लिए। काफ़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे और अचानक हमारा प्लान बन गया वहाँ जाने का। तो ये हम पहुँच चुके थे वृंदावन नगरी। आप देख सकते हैं मेरो वृंदावन के नाम से पोस्टर है और यहाँ से आप वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रवेश करने के बाद मतलब हमें उतना रूट का पता नहीं था, तो हम पूछते हुए जा रहे थे कि किधर से जाना है और कौन सा मंदिर घूमना है और कौन सा मंदिर ज़्यादा अच्छा है। तो लोगों ने बताया कि घूमने के लिए यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कितना भी घूमेंगे तो ये ख़त्म नहीं होने वाली है। 11,500 मंदिर इधर है। तो हम लोगों ने भी देखा, कुछ देर जाने पे ही एक मंदिर रास्ते में पड़ रहा था। लेकिन हम लोग अगर रुकते हुए और मंदिरों में ऐसे देखते जाते तो हम लोग मेन मंदिर नहीं पहुंच पाते। तो लोगों ने बताया कि यहाँ का प्रेम मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है और बांके बिहारी मंदिर। तो हम लोग सोचे कि हम लोग पहले बांके बिहारी मंदिर घूमेंगे, फिर प्रेम मंदिर जाएंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग जहाँ रुके उसके बाद से मतलब होटल नहीं मिल रहा था हमें। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी और कुछ देर पैदल चले और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें होटल मिला। तो हम लोग होटल पहुँचे और वहाँ पे हम लोग फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद हम लोग बांके बिहारी मंदिर निकल गए। बांके बिहारी मंदिर निकलने के बाद वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम वहाँ पे मतलब कोई भी वीडियो नहीं बना पाए और मोबाइल भी अलाउ नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोग बनाने वाले लोग बना ही रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं बना पाए वहाँ पे कोई वीडियो। बांके बिहारी दर्शन करने के बाद मतलब हम लोग प्रेम मंदिर जाने वाले थे और पहुँच भी गए थे। एक्चुअली हम लोग को ये नहीं पता था कि प्रेम मंदिर रात में काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप जब भी जाएँ तो प्रेम मंदिर रात में ही देखिए। रात में ही देखने का उसका मतलब सही मायने में अगर कहा जाए तो सही है, क्योंकि जो उसकी लाइटिंग वगैरह जो की गई है ना वो रात में बहुत खूबसूरत दिखती थी। तो हम लोग बांके बिहारी मंदिर जब दर्शन करने गए थे ना, तो वहाँ इतनी भीड़ थी और इतनी लंबी लाइन थी कि वहाँ दर्शन करने के बाद निकलते निकलते हम लोग को 2 बज गए। और 2 बजे हम लोग निकल चुके थे प्रेम मंदिर के लिए। तो प्रेम मंदिर पहुँचने के बाद पता चला कि
जैसे यहाँ रात में ही सब कुछ मतलब ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो हम लोग बोले चलो कोई नहीं, यहाँ देखिए रुक्मणी विहार भी दिख रहा है और माता रानी का दर्शन भी हो रहा है। यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें थी ना जो मतलब काफ़ी अच्छी दिख रही थी, जो मन कर रहा था कि रुक के देख ले, लेकिन नहीं, हमें मेन गंतव्य पे जाना था हमें। तो हम बढ़ते जा रहे थे और यहाँ हम पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर। और ये वो पर्वत है जिस पे कान्हा जी ने अपने कान्हे उंगली पे उठाया था। एक्चुअली ये पर्वत बहुत बड़ा है। उस पर्वत का यहाँ पे झांकी बनाया गया है केवल। जो मेन पर्वत है उसकी परिक्रमा करने में आपको बहुत सारा घंटे लग जाते हैं। तो क्योंकि 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है, एक परिक्रमा 21 किलोमीटर की पड़ती है। तो यहाँ पे उसकी झांकी बनाई गई थी जो काफ़ी खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया था कैसे कृष्ण भगवान ने अपनी कनिका अंगुली पे मतलब इस पर्वत को उठाए हुए थे और सारे लोगों की रक्षा करी थी। वहाँ से हम लोग दर्शन करने के बाद फिर से मतलब घर के लिए होटल के लिए मतलब आ रहे थे। तो यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब हम जितने देर दर्शन किए ना उतने देर में हमारे पैर में इतने छाले पड़ गए थे। धूप इतनी तेज़ थी कि मतलब मत पूछिए, लेकिन छालों का भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे भगवान के दर्शन के लिए। और फाइनली हमें दर्शन मिल गया था बांके बिहारी भगवान जी की। और प्रेम मंदिर में बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाई थी बहुत सारा प्रेम मंदिर का, लेकिन जो फ़ोटो ली थी वो मैंने पिक इसमें ऐड कर दी है, जिसके पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी कलाकारियाँ की गई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ देखने वाली। और मतलब प्रेम मंदिर फिर हम रात में देखने आने वाले थे। तो हम लोग निकल चुके घर के लिए, फिर होटल के लिए सॉरी। फिर वहाँ हमने कपड़े चेंज किए, थोड़े से रेस्ट किए और फ्रेश होके हम फिर रात में प्रेम मंदिर घूमने चले आए थे, क्योंकि हमें रात में प्रेम मंदिर देखना था भाई। तो सच में क्या बोला जाए गाइस, आप देख सकते हैं रात में यहाँ की खूबसूरती मतलब देखने लायक थी प्रेम मंदिर की। और भीड़ तो इतनी कि पूछिए मत, जैसे कि मतलब लाखों की संख्या में भीड़ थी। और ये रहा हमारा प्रेम मंदिर। और वास्तव में रात में प्रेम मंदिर इतना खूबसूरत दिखता है, ये वहाँ जाके ही पता चला। मतलब अभी तो रियल की जो चीज़ें हैं ना वो कैमरे में आ ही नहीं पाई हैं, और रियल में ही देख के लगेगा कि कैसा है। फिर भी मतलब हमने कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा दिखाया जाए झलक, तो हमने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और यहाँ प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए। जैसे यहाँ झांकियाँ चल रही थी राधे कृष्ण के बिहार की, कि राधा जी के साथ कैसे मतलब बिहार रस आते थे या खेलते थे। तो यहाँ से हमने कुछ क्लिप लिए। एक्चुअली भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि कुछ दूरी से ही लिए हैं, जैसे क्लियरिटी उतनी अच्छे से पता नहीं चल रही है, लेकिन जितना हो सका उतना हमने क्लिप लिया। यहाँ काफ़ी देर तक खड़े रहे और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें रात में देखने वाली थी, लेकिन भीड़ की वजह से वो मतलब वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ इनकी झांकियाँ चल रही थी। उसके बाद से मतलब हम लोग सोचे कि अब तो प्रेम मंदिर का दर्शन हो गया, अब मतलब बाहर से तो हो गया था, लेकिन अंदर से अभी मतलब राधे कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करना था। लेकिन भीड़ देख के मतलब ना जाने का मन नहीं हो रहा था कि कैसे अंदर जाएं, क्योंकि जो लोग अंदर जा रहे थे ना वो बाहर भी नहीं आ पा रहे थे, उसी में फंसे हुए पड़े हुए थे। फाइनली हमने डिसाइड कर ही लिया कि चलो हम लोग बांके बिहारी जी मतलब राधा कृष्ण की दर्शन ज़रूर करेंगे। तो हम प्रेम मंदिर में अंदर हम लोग मतलब प्रवेश कर चुके थे। भीड़ इतनी थी फिर भी किसी तरह हम उसमें पहुंच के और वहाँ तक पहुँच गए जहाँ से राधे कृष्ण की मूर्ति हमें दिखाई दे रही थी। तो हम वहाँ पहुँच के राधे कृष्ण की मतलब दर्शन किए और हमारा यहाँ आना सफल हुआ प्रेम मंदिर में, ताकि उनके दर्शन मिल गए। उसके बाद से सेकंड फ्लोर था। सेकंड फ्लोर मंदिर के अंदर ही था, जिस पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने वाली थी, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी जाम पड़ी थी और लोगों से भरी हुई थी कि मतलब जा ही नहीं आ पाइएगा। तो फिर हम लोग ना मतलब वहीं से दर्शन करके और बोले चलो कोई नहीं, राधे कृष्ण की दर्शन हो गया। हम लोग मतलब घर के लिए वापस निकल रहे थे। हमने दर्शन करके मंदिर से हम बाहर आ गए थे। अभी देखिए भीड़ चल ही रही है, क्योंकि अनाउंसमेंट भी हो रहे थे कि अब मंदिर आधे घंटे में बंद हो जाएगा, क्योंकि बंद होने के बाद भी निकलते निकलते लोगों को 1 घंटा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मतलब आधा घंटा पहले से अनाउंस होने लगता है कि आप मतलब मंदिर से बाहर निकल जाएँ, क्योंकि बाहर जो मेन गेट है वो बंद हो जाता है 8:30 और 9 के बीच में। तो आप जब भी जाएँ तो ऐसे टाइम निकाल के जाएँ कि 8:30 बजे तक आप अच्छे से घूम सकें।
तो यहाँ पे मतलब वो सब कुछ करने के बाद हमें मतलब होटल भी पहुँचना था, और होटल हमारा काफ़ी दूर मिला था क्योंकि पास के सारे होटल बुक हो चुके थे, और पार्किंग भी हमारी काफ़ी दूर थी। तो हमें पार्किंग तक तो कैसे भी पैदल ही जाना था, क्योंकि काफ़ी दूर पहले से ही लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई थी कि गाड़ियाँ अंदर नहीं आ रही थी, तो पार्किंग बहुत ही बाहर था। तो हम लोग को टाइम से निकलना था, क्योंकि अगले दिन फिर फ्रेश होके और फ्रेश मूड से हमें आना था। एक्चुअली दिन भर के हम थके हुए थे, तो हमें रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत थी। अगर हम रात में टाइम से रेस्ट नहीं करते तो फिर हम सुबह मतलब अगले दिन बाकी चीज़ें देखने के लिए रेडी नहीं हो पाते। तो इसलिए हम बोले कि नहीं, हम टाइम से घर चलते हैं और रात में हम अच्छे से आराम करेंगे, फिर अगले दिन फ्रेश होके और हम मतलब दोबारा से मंदिर आएंगे। तो फाइनली एक बार मैं और आपको दिखा दे रही हूँ ये प्रेम मंदिर का लुक, जैसे आप देख सकते हैं। और भीड़ यहाँ कुछ कम होने लगी थी क्योंकि अब लोग निकलने लगे थे, क्योंकि अब गेट बंद होने वाला था, तो इसलिए। तो फिर हमारा भी यहाँ पे सारा दर्शन वगैरह हो गया था। तो जैसे मैं बताई कि हम लोग टाइम से घर निकलना चाह रहे थे, तो हम लोग फाइनली घर निकल रहे थे, क्योंकि हमें मतलब घर जैसे मतलब घर नहीं, होटल जाने से पहले खाना भी खाना था रात का, क्योंकि हमने सुबह से दर्शन के चक्कर में मतलब ना कुछ खाना भी नहीं खा पाए थे ढंग से। तो इसलिए हम टाइम से निकल रहे थे कि हम खाना खा के और अच्छे से रेस्ट कर सकें, ताकि कल फ्रेश मूड से फिर हम दोबारा घूमने निकल सकें। तो ये रहा हमारा प्रेम मंदिर का सारा मतलब व्यू आपको दिखा दिए हम। बाकी आप मतलब जब भी आपको मौका मिले आप एक बार ज़रूर वृंदावन आएँ और प्रेम मंदिर का दर्शन ज़रूर करें। वैसे तो मथुरा और गोकुल भी घूमने वाली चीज़ें हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं पीछे का क्लिप है जो आगे मतलब फाइनल लास्ट में लग चुका है। फिर वहाँ से जाएंगे जब हम बांके बिहारी जा रहे थे तब का ये सीन है, और ये वाला सीन वो है जो मतलब कनिष्ठ उंगली पे उन्होंने उठाया है, ये दोबारा से मतलब ऐड हो गया है। तो कोई नहीं, अब अगले दिन का वीडियो मैं आपको अगले दिन दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ मैं घूमने गई थी और क्या क्या घूमी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय।